नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल 2021 की सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा जल विद्युत परियोजना। मध्य प्रदेश के जितने भी जल विद्युत परियोजना है पूरी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो गाइस पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे जो भी नया इस वीडियो आए चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसके अलावा गाइस बता दें आपको एमपी ई बुक जो करंट ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है, करंट अफेयर स्पेशल। और पूरा जो करंट डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, मंथली मिलेगा पूरे साल का। इसके अलावा 2019-20 का पूरा करंट अफेयर है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर है, अवार्ड होना से चर्चित निधन जितने भी है आप एक बार डेमो जाके चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी, वहां पर आप डेमो चेक कर लीजिएगा, आपको पूरी चीजें मिलेंगी। और सिर्फ आज के लिए स्पेशल ऑफर इस पे चल रहा है, तो अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किए तो आप कर लीजिएगा आज, क्योंकि इसके बाद में ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। साथ ही गाइस एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज पर भी आज के लिए स्पेशल ऑफर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चल रही है और दे रखिए, यहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज के लिए ही स्पेशल ऑफर रखा गया है, अगर आपने परचेस नहीं किया है कर लीजिएगा, आपको काफी अच्छा डिस्काउंट अभी मिल रहा है। देखिए फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, गांधी सागर जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? गांधी सागर जल विद्युत केंद्र की अगर हम बात करें गाइस, तो जैसा कि आप सभी बताइए ये आपका मंदसौर में, मंदसौर ये आपका स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए गाइस, ये देखिए एमपीपीएससी में क्या होता है कि बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गांधी सागर जो जल विद्युत केंद्र है ये आपका मंदसौर में स्थित है, बट मंदसौर में किस तहसील में स्थित है? तो गाइस ये जो है भानपुरा, भानपुरा तहसील है, मंदसौर के अंतर्गत आती है। यहाँ पर ये आपका स्थित है गांधी सागर जल विद्युत परियोजना। क्लियर है? और गाइस अगर हम बात करें तो ये किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा। गांधी सागर परियोजना जल विद्युत केंद्र है, ये आपकी चंबल नदी पर है। साथ ही ये कब बनाई गई थी ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको बनाया गया था गांधी सागर विद्युत जो केंद्र इसको बोला जाता है। क्लियर है? और कितना किलोवाट शक्ति की ये परियोजना है, ये जो संयंत्र है, उत्पादन संयंत्र यहाँ पर लगे हैं, तो करीबन करीबन 2300 किलोवाट, 2300 किलोवाट जो शक्ति है, इसके 5 जो ये है संयंत्र है यहाँ पर लगे हुए, 5 संयंत्र लगे हैं 2300 किलोवाट के। साथ ही गाइस इसकी क्षमता कितनी है? ये जो गांधी सागर जल विद्युत केंद्र है इसकी क्षमता है 115 मेगावाट। ये भी आप याद रखिएगा, 115 मेगावाट इसकी क्षमता है। और ये किन किन राज्यों की संयुक्त उद्यम परियोजना है? तो देखिए ये मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों की संयुक्त उद्यम परियोजना है। दोनों राज्यों को 50% के अनुपात में जो है यहाँ से आपूर्ति होती है। तो 50 एमपी और 50 आरजे दोनों आप याद रखिएगा डेटा, दोनों को 50-50% के अनुपात में विद्युत यहाँ से प्राप्त होती है। ये याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए। देखिए ये जल विद्युत परियोजना है और आगे हम डिस्कस करेंगे जो आपकी परियोजना है नदी घाटी परियोजना, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा इसके बारे में। और बराबर की हिस्सेदारी इसको मिलती है, ये आप विशेष करके याद रखिएगा, यानी 50-50%। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गाइस, राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? और ये आपका चंबल नदी पर है। किस नदी पर? चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर पर जल विद्युत केंद्र। देखिए ये जो है चंबल नदी पर स्थित है, साथ ही ये चित्तौड़गढ़ के पास में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जो है यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर एक स्थान है रावत भाटा, रावत भाटा जो स्थान है यहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में ये आपका आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 172 मेगावाट, याद रखिएगा 172 मेगावाट के समथिंग इसकी जो है विद्युत क्षमता है। और इसमें किन किन राज्यों को विद्युत आपूर्ति होती है? तो इसमें एमपी प्लस आरजे को होती है, यानी राजस्थान दोनों को होती है। कितनी हिस्सेदारी है इसमें? इसमें भी सेम वही है, 50-50%, यानी 50-50%। याद रखिएगा आधी आधी यानी बराबर हिस्सेदारी इसमें भी है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? चंबल नदी पर, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ये आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र ये किस नदी पर स्थित है? गाइस जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है, याद रखिएगा। किस नदी पर? ये भी आपका चंबल नदी पर स्थित है। क्लियर है? और देखिए ये जो राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र है, ये जो एक तरह से बांध ये है और इस पर जल विद्युत केंद्र जो है यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है करीबन ये जो बांध है इससे 32 किलोमीटर आगे ये जो है जल विद्युत केंद्र, ये आप याद रखिएगा इतना सा। और यहाँ पर कितने संयंत्र लगे? यहाँ पर टोटल 3 संयंत्र लगाए गए हैं। और इस केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 99 मेगावाट यहाँ की उत्पादन क्षमता है। और आप नोट डाउन भी करते चलिएगा, साथ में आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। गाइस इससे मध्य प्रदेश को और राजस्थान को कितना कितना प्रतिशत जो है ये मिलता है? देखिए ये जो है ये भी दोनों राज्यों की संयुक्त उद्यम परियोजना है, मध्य प्रदेश, एमपी और आरजे की। तो इससे भी दोनों को 50-50% की हिस्सेदारी मिलती है। ध्यान रखिएगा बराबर बराबर की हिस्सेदारी इसमें भी है दोनों राज्यों की। अगला क्वेश्चन निकल कर रहेगा, बरगी परियोजना किस जिले में स्थित है? बरगी परियोजना आपकी है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में, जबलपुर जिले में आपको स्थित है बरगी परियोजना। और गाइस यहाँ पर एक गांव है बिजोरा, नाम आप याद रखिएगा, बिजोरा गांव है, बिजोरा गांव।
यहाँ पर इसके पास रानी अवंतीबाई सागर जो बरगी परियोजना है ये आपकी स्थित है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपका कि बरगी परियोजना जो है जबलपुर किस स्थान पर स्थित है, तो बिजोरा गांव के पास में स्थित है। इसको एक और नाम से जाना जाता है गाइस, जो कि हमने अभी आपको बताया, रानी अवंतीबाई याद रखिएगा, रानी अवंतीबाई जो है सागर परियोजना या फिर बरगी परियोजना भी इसको बोला जाता है। और ये किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर ये आपको बना हुआ है, याद रखिएगा नर्मदा नदी पर ये आपका स्थित है। और इसके जो केंद्र नर्मदा नदी पर, साथ ही इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो 90 मेगावाट की समथिंग यहाँ की जो है उत्पादन क्षमता है। याद रखिएगा इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं जो कि काफी ज्यादा पूछी जाती है। गाइस नेशनल करंट अफेयर वाला जो चैनल है स्पेशल, इस पर नया वीडियो अपडेट कर दिया है, जाकर चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस भी इस पे जल्द आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रिहंद परियोजना किसकी परियोजना है। देखिए रिहंद परियोजना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, किस राज्य की परियोजना है ऐसा आप मान सकते हैं। देखिए ये जो रिहंद परियोजना है किन किन राज्यों की संयुक्त उद्यम परियोजना है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। और या फिर पूछा जाता है कि ये रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है। क्लियर है, तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो रिहंद परियोजना किसकी परियोजना है, तो देखिए ये जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की परियोजना है। बट यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिहार, मुंबई, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश। अगर आपका यूपी होता तो उपरोक्त दोनों सही रहता, या अकेला यूपी होता तो यूपी भी सही रहता, क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की संयुक्त उद्यम परियोजना ये है, याद रखिएगा। और ये जो रिहंद परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गाइस यूपी में, यूपी का जो सोनभद्र जिला है, सोनभद्र, ध्यान रखिएगा सोनभद्र जिले में ये आपकी स्थित है। तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा रिहंद परियोजना के बारे में। क्लियर है, और ये किस नदी पर स्थित है, तो रिहंद नदी पर ही ये आपकी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, पेंच जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। पेंच जल विद्युत केंद्र आपका छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। छिंदवाड़ा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए ये जो है सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों जिलों में स्थित है। सिवनी भी अगर आपको ऑप्शन में मिलता तो वो भी आपका सही रहता, और छिंदवाड़ा मिलता तो वो भी आपका सही रहेगा। दोनों आप याद रखिएगा, सिवनी छिंदवाड़ा दोनों जिलों में आपकी स्थित है पेंच जल विद्युत परियोजना। क्लियर है, और ये किन किन राज्यों की संयुक्त उद्यम परियोजना है, तो एमपी प्लस एमएच यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की संयुक्त उद्यम परियोजना ये है। इसकी अगर हम बात करें उत्पादन क्षमता की, तो 160 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। और इसमें से मध्य प्रदेश को 107 मेगावाट मिलता है, 17 मेगावाट मिलता है। और बाकी जो बचता है वो पूरा का पूरा जो मिलता है ये आपका एमएच यानी महाराष्ट्र को मिलता है। तो याद रखिएगा यहाँ से 107 यहाँ से पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश की डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं। 107 जो है मेगावाट बिजली यहाँ से मध्य प्रदेश को आपूर्ति होती है, साथ ही इसमें टोटल जो है 160 मेगावाट की जो है क्षमता इसकी है। इतनी सारी चीजें हैं, आप याद रखते चलिएगा, क्वेश्चन यहीं से आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंस जल विद्युत केंद्र को किस नाम से जाना जाता है। टोंस जल विद्युत केंद्र को बाण सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, बाण सागर परियोजना। देखिए इसे बाण सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, आप स्पेशली याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर जो टोंस है ये टोंस नदी पर ही आपका स्थित है। टोंस जल विद्युत परियोजना जो है ये केंद्र ये आपका टोंस नदी पर ही स्थित है। और इस केंद्र की जो अगर हम बात करें उत्पादन क्षमता की, तो 315 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता भी है। क्लियर है, बाण सागर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहे हैं, महेश्वर जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। देखिए महेश्वर जो है ये आपका आता है किसके अंतर्गत, खरगोन के अंतर्गत। खरगोन यानी सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा, खरगोन महेश्वर नर्मदा नदी पर ये आपको बना हुआ, नर्मदा नदी ध्यान रखिएगा। और 1994 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसकी क्षमता है 400 मेगावाट। और देखिए यहाँ पर जो है इसे जो है निजी क्षेत्र द्वारा परिवर्तित देश का पहला जो है ये जल विद्युत गृह ये आप मान सकते हैं। और यह बोला भी जाता है निजी क्षेत्र के अंतर्गत परिवर्तित देश का पहला जल विद्युत गृह। क्लियर है, तो याद रखिएगा जल विद्युत गृह कौन सा है, ये आपका है महेश्वर जल विद्युत केंद्र। इसके बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर रहा है, ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। ओमकारेश्वर आपका खंडवा जिले में आता है, खंडवा बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में ये किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर ये आपको बना हुआ है, नर्मदा नदी पर आपका स्थित है। और इस केंद्र की अगर उत्पादन क्षमता की बात करें तो 520 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है, 520। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। और एक चीज और यहाँ से पूछी जाती है कि इसका जो उत्पादन है कब से शुरू हुआ है, तो 2007 से इसका उत्पादन शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, इंदिरा सागर परियोजना को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इंदिरा सागर परियोजना को पुनासा जल विद्युत केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, आपने सुना होगा। तो पुनासा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपका खंडवा में स्थित है। खंडवा याद रखिएगा, खंडवा में स्थित है। किस नदी पर है, तो ये भी आपका नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। क्लियर है, इसकी उत्पादन क्षमता है 1000 मेगावाट।
और इसे इंदिरा सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर भी 2007 में ही जो है इसका उत्पादन शुरू हुआ है। तो पुनासा इंदिरा सागर दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण सागर जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? बाण सागर जल विद्युत केंद्र जो कि हमने आपको बताया था कि इसको जो है टोंस जो है जल विद्युत केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका सोन नदी पर है, सोन नदी पर ही आपका स्थित है। याद रखिएगा, देखिए कभी कभी क्या होता है कि चीजें कुछ जो है ज्यादा डीपली जो अगर हम पढ़े तो उसमें हम ये क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहे हैं। याद रखिएगा, बाण सागर जल विद्युत केंद्र किस नदी पर है? सोन नदी पर बना हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1994 या 5 के समथिंग, 1994 95 के समथिंग सोन नदी पर ये आपका बना हुआ है। और ये किस किस राज्यों की जो है परियोजना है? तो ये एक तो आपकी एमपी, साथ ही आपका यूपी इसमें आएगा, प्लस इसमें आपका एक आएगा बिहार। तो याद रखिएगा, बिहार, यूपी और एमपी तीन राज्यों की संयुक्त उद्यम परियोजना है। किन किन राज्यों की? एमपी, यूपी और बिहार, तीन राज्यों की संयुक्त उद्यम परियोजना है। और इसकी उत्पादन क्षमता है करीबन मान के चलेगा 110 मेगावाट। 110 मेगावाट के समथिंग इसकी जो है उत्पादन क्षमता है। और अभी कुछ टाइम बाद इसको बढ़ाकर 425 कर दिया गया था। चलिए देखिए, बाण सागर जो बांध है इस पर 4 बांध बने हुए। बाण सागर जो परियोजना है इस पर एक आपका टोंस है जिसकी उत्पादन क्षमता 315 के समथिंग है, मेगावाट के समथिंग। साथ ही एक आपका सिलपरा है जिसकी 30 मेगावाट के समथिंग इसकी क्षमता है। साथ ही देवलोंद में जो है सोन नदी पर बना हुआ है, आपने सुना होगा, जो कि बाण सागर बांध, 60 मेगावाट के समथिंग इसकी भी क्षमता है। और एक जिन्ना में बना हुआ है, इसकी 20 मेगावाट क्षमता है। तो इन चारों के बारे में याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण रहेगा इसमें टोंस जो कि 315 मेगावाट है। क्लियर है? तो इतनी सारी चीजें हैं गाइस आपको याद रखने के लिए। बाण सागर जल विद्युत केंद्र सोन नदी पर है, स्पेशली आप याद रखिएगा। और देखिए कभी कभी क्या होता है, आपने हमें बताया भी है बहुत सारी वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर आई थिंक आपने जो है इसका गलत ये बोल दिया, लिखा सही रहा था बट इसका आपने गलत ये बोल दिया है। तो कभी कभी क्या होता है गाइस कि हम जो है बताना तो सही चाहते हैं बट बाय मिस्टेक वो कभी कभी हो जाता है। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान रख करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताया करें ताकि हम उस कमेंट को पिन कर दें, बाकी सभी लोगों को पता चल पाए, क्योंकि बोलने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्लीखेड़ा। देखिए इसको मत्तीखेड़ा भी बोला जाता है। तो ये मत्तीखेड़ा या फिर मल्लीखेड़ा जो जल विद्युत केंद्र है ये किस नदी पर स्थित है? मत्तीखेड़ा और मल्लीखेड़ा जो आपका स्थित है सिंध नदी पर ये आपका स्थित है, सिंध नदी। और देखिए इसको अटल सागर के नाम से भी जाना जाता है, मत्तीखेड़ा बांध को। तो याद रखिएगा, अटल सागर के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन बन सकता है। सिंध नदी पर ये स्थित है, 60 मेगावाट की इसकी क्षमता है, 60 मेगावाट की क्षमता इसकी है। और इसका जो उत्पादन शुरू हुआ है 2018 में उत्पादन इसका शुरू हुआ है, स्पेशली आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांदेल प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? चांदेल प्रोजेक्ट जो स्थित है ये आपका आता है खंडवा जिले के अंतर्गत, खंडवा में। और खंडवा में इंदिरा सागर नहर पर 15 मेगावाट की ये जो है बिजली उत्पादन योजना है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, चांदेल प्रोजेक्ट इसको बोल सकते हैं, खंडवा में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सिंह परियोजना, वीरसिंहपुर परियोजना किस जिले में स्थित है? वीरसिंहपुर परियोजना उमरिया जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के उमरिया में। और देखिए यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत 20 मेगावाट जो क्षमता है इसकी इकाई है, एक विद्युत उत्पादन इकाई मेगावाट की। तो याद रखिएगा इसका उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है वीरसिंहपुर परियोजना के अंतर्गत, जो कि उमरिया में आपका आता है। अगला क्वेश्चन है, राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजघाट परियोजना स्थित है बेतवा नदी पर, बेतवा, डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। देखिए माता टीला जो बांध है ये आपका बेतवा नदी पर ही बना हुआ है। और ये जो है आपका राजघाट परियोजना ये आपकी यूपी के साथ ही एमपी इन दोनों राज्यों की संयुक्त उद्यम परियोजना है, एमपी और यूपी। याद रखिएगा इसकी मेगावाट क्षमता की अगर हम बात करें तो 45 मेगावाट क्षमता इसकी यहाँ पर रखी गई है। और दोनों राज्यों का यहाँ पर जो हिस्सेदारी है यूपी और एमपी का यहाँ पर 50-50% की है। तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन बन चुके हैं कि मध्य प्रदेश राजघाट परियोजना से किस नदी को या फिर किस राज्य को कितनी आपूर्ति होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं आधी आधी बराबर, या फिर परसेंट में भी आपको दे रखा है या अनुपात में भी दे सकते हैं। देखिए अभी जेल प्रहरी में क्वेश्चन आपको बना था कि जो रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना अभी स्थापित की गई थी, नरेंद्र मोदी जिसको शिलान्यास किया था, आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पर लोकार्पण किया था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये बना था कि इससे दिल्ली मेट्रो को कितनी जो है विद्युत की आपूर्ति की जाती है। क्लियर है? तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपको बनेगा जल विद्युत परियोजना से, और आपका जो है नदी घाटी परियोजना से भी बनेगा, और सब टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। क्लियर है? तो देखिए 45 मेगावाट की टोटल क्षमता है, आधी आधी हिस्सेदारी है, एमपी यूपी दोनों की हिस्सेदारी इसमें है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है, इसको यहाँ पर माता टीला बांध के नाम से भी जाना जाता है। इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा, आपके लिए काफी रहेंगी। गाइस जितने भी क्वेश्चन थे मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं से रिलेटेड पूरे हमने डिस्कस कर लिए। आई थिंक यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटा होगा। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे
वो भी आपके लिए काफी ज्यादा ये रहेगा। एक चीज और आपको बता देगा, इस आयोग वाला जो वीडियो है आपके लिए आने वाला है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में चाहते हैं या डिटेल फॉर्मेट में चाहते हैं, एक बार आपसे और पूछना चाहते हैं। क्लियर है? और वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर डेली वीडियोस आपको मिलते हैं। साथ ही जितनी आपकी तैयारी है पूरी आप कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर सकते हैं, पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।